Assalamu alaikum students. This is your computer teacher Miss Nigar. Yesterday I told you about the word processing tool, that is Microsoft Word, in which I explained to you about these tools. First of all, I told you about this ऑप्शन कि यहाँ से हम लोग जो है वो फॉन्ट साइज ले सकते हैं. then this is the font size, this is the font style, and then this is bold, underline and italic, and then यहाँ से हम लोग जो है वो कलर ले सकते हैं. अपने जो भी हमने टाइपिंग करनी है हम उसको कलर कर सकते हैं. उसके अलावा मैंने आपको जो है वो अलाइनमेंट के बारे में बताया था कि ये अलाइनमेंट है, लेफ़्ट है, मिडल है, राइट है एंड जस्टिफिकेशन है. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दोबारा ज़रा मैं रिवाइज़ कर देती हूँ. मैंने यहाँ पर जो है वो मिडल में रखा और अंडरलाइन को छोड़ दिया. यहाँ से मैंने ये एक स्टाइल चूज़ किया है और फिर उसके बाद साइज़ लिया है, बोल्ड है और अंडरलाइन है, और यहाँ पर मैं कलर चूज़ कर रही हूँ पर्पल. उसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो हेडिंग लिखूँगी जैसे मैंने कल लिखी थी, वर्ड processing with Wiz. ठीक है, जिस तरह से मैंने चूज किया था उसी तरह से उसी वे में ये लिखा हुआ आ रहा है. ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था. नाउ उसके बाद मैंने यहाँ इसके बाद ये चीज़ भी बताई थी कि जब हम लोग उसके बाद एंटर करेंगे, एंटर करके यहाँ वापस जो, क्योंकि हमने नॉर्मल टाइपिंग करनी है तो हम ये सेलेक्ट किया, मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया, अंडरलाइन ख़त्म किया, बोल्ड ख़त्म किया, और उसके अलावा मैं यहाँ पर दूसरा टाइम्स न्यू रोमन एक स्टाइल है वो चूज़ कर रही हूँ, और मैंने साइज़ भी छोटा कर दिया है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अब ये चीज़ टाइप की है. ठीक, अब इसमें क्या है, जो मैं टाइप कर रही थी तो यहाँ पर देखिए कि जो है वो रेड लाइंस आ रही हैं और ब्लू लाइन आ रही है. उसके अलावा ग्रीन लाइन भी आती है. तो अगर आप टाइप कर रहे हो और बाय मिस्टेक आपसे कोई गलती हो जाए तो इस तरह की रेड लाइंस और ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन जो है वो अंडरलाइन के तौर पर आपके वर्ड के नीचे आ जाती है. ठीक है, तो जो है आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है वो अंडरलाइन हुआ है. तो ये देखिए, अगर ग्रीन लाइन है तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, और जो रेड लाइन है वो इंडिकेट करती है कि आपने यहाँ पर स्पेलिंग्स की मिस्टेक की है. ना अब इन सारी स्पेलिंग्स को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इन सबको सेलेक्ट करेंगे. किस तरह से सेलेक्ट होगा, माउस को यहाँ पर रखेंगे और लेफ्ट का बटन प्रेस करके हम रखेंगे और ड्रैग करेंगे यहाँ तक आखिर तक. उसके बाद हम लोग जाएंगे रिव्यू में. रिव्यू में यहाँ पर ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए कि इसकी स्पेलिंग्स आ रही हैं यहाँ पर डिफरेंट. अगर ये रॉन्ग है और आपको पता है कि ये रॉन्ग है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ माउस आना चाहिए और फिर हम लोग चेंज का बटन प्रेस करेंगे. ये टेल्स है, अगेन चेंज. उसके बाद ये एंड है, फिर चेंज. वी ये यहाँ पर फिर चेंज. यहाँ पर क्या है, वी आर ऑन द स्क्रीन. ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग जो है वो खुद से सही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, स्क्रीन आना चाहिए. यहाँ पर जो है वो स्क्रीन की स्पेलिंग नहीं दी हुई है, SCREEN. ठीक, उसके बाद हम लोग जो है वो दोबारा आएंगे. ये क्या लिखा है, मूव्स, इसको चेंज करेंगे. यहाँ पर भी वी मूव है. देन पॉइंटर, दैट, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत है, कर्सर की स्पेलिंग गलत है. और ये जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो इस तरह से ये वर्ड की चेकिंग जो है स्पेलिंग की वो कंप्लीट हो जाती है. अब वो कहता है डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग द रिमाइंडर ऑफ द डॉक्यूमेंट, येस, नो और हेल्प. फिर हम लोग यहाँ पर येस करेंगे. ठीक है, और
फिर उसके बाद बस उसने पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो चेक कर दिया है। द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। नाउ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट है ये पूरा का पूरा चेक हो गया है। अब ये देखिए यहाँ पर कोई लाइन और कोई जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक अब नहीं रही। तो हम इस तरह से स्पेलिंग मिस्टेक्स को जो है वो सही करते हैं यहाँ रिव्यू में आकर, स्पेलिंग एंड ग्रामर। नाउ अगेन वी विल गो टू होम, जहाँ पर ये सारी चीज़ें दोबारा से आई हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब अगर आपको कोई भी नंबरिंग देनी है तो हम लोग ये ऑप्शन यूज करते हैं। यहाँ पर ये 1 2 3 आ रहा है, ये इस तरह से डिफरेंट ABC आ रहा है। आपको जो भी चूज करना हो आप ये इस तरह से चूज करते हो। जैसे आपको पॉइंट्स में कोई जो है लिखना हो तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये लिख रही हूँ, मेक अ लिस्ट। ठीक है, अब मेक अ लिस्ट को मैंने हेडिंग बनाना था। हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, और उसके अलावा मैंने इसका स्टाइल चेंज कर दिया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया, और मैंने इसको जो है वो क्या करना है, इसको सब चीज़ों को अपर केस यानी कि कैपिटल में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपर केस करूँगी तो ये देखिए ये अपर केस हो गया। अगर स्मॉल में लिखना है तो लोअर केस, तो ये लोअर केस में आ गया। अभी मुझे इसको अपर केस में चाहिए तो ये अपर केस आ गया, और फिर ये यहाँ। अब अगर मुझे पॉइंट्स में लिखना है तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूँगी। ठीक है, ये भी है। उसके अलावा यहाँ पर ये देखिए इस तरह से भी आता है, और ये यहाँ पर आपने अगर डॉट्स फॉर्म में करना है, यानी जैसे आप टाइप करते जाएंगे एंटर करेंगे तो वो डॉट्स शक्ल में आएगा। ठीक है, तो मैंने अभी ये 1 2 3 लेना है, ये 1 ऑटोमेटिकली आ गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो टाइप करूँगी। मैं इसका फॉन्ट साइज छोटा कर रही हूँ और इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर रही हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम जैसे ही मैंने एंटर किया तो 2 जो है वो ऑटोमेटिकली लिखा आया। अब हमें जो है वो 2 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया है। ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आता है वो इसीलिए क्योंकि हमने जो है वो इस तरह से सेलेक्ट किया है। देन अगेन मैं एंटर करूंगी तो 3rd पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है, और फिर हम लोग 3rd पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने, अब मुझे 4th पॉइंट नहीं चाहिए, तो मैंने जैसे एंटर किया 4th पॉइंट आ गया, मुझे ये नहीं चाहिए। तो जो कीबोर्ड में बैक स्पेस का बटन होता है हम उसको प्रेस करेंगे, तो क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो 4 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से दोबारा बैक स्पेस करेंगे तो वो अपने जो पीछे कर्सर चला जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो टाइपिंग करते हैं। सो आई होप कि आपको ये आज का जो छोटा सी वीडियो है और डॉक्यूमेंट किस तरह से हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेंज करते हैं, सही करते हैं, और उसके अलावा हम लोग किस तरह से अपर केस और लोअर केस में हेडिंग्स जो है वो अपनी वर्ड्स जो है उनको, सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। प्लस किस तरह से हम लोग जो है वो ये जो है बुलेट कर सकते हैं, नंबर्स फॉर्मेट्स कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, कलर्स हम लोगों ने पढ़ लिए, अंडरलाइन, बोल्ड, साइज, स्टाइल एंड अलाइनमेंट, और उसके अलावा नंबरिंग एंड अपर केस एंड लोअर केस। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।